जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सी अंकित लेला एजुकेशन सेंटर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है अपना डेली नॉलेज कैप्सूल का सेशन नंबर 3। आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ नोट इश्यू। ये अपने कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बड़े ही अच्छे पावर पैक्ड सेशंस हैं जो कि बीकॉम एंट्रेंस में अपीयर करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो डोंट मिस टू शेयर दिस ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी इस सेशन के बारे में जरूर से जानकारी रहे। सो स्टार्टिंग विथ टुडेज टॉपिक, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ नोट इशू। अगर हमारी सरकार नोट इशू कर रही है तो उसके लिए उसको रिजर्व कैसे करके मेंटेन करना होता है, क्या तरीका होता है, क्या हमारी आरबीआई अगर चाहे जितना चाहे उतना नोट इशू कर सकती है या उसके लिए उसको उतने ही हिसाब से रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोग सीखने वाले हैं इसके बारे में आज के सेशन में। कौन कौन से मेथड्स ऑफ नोट इश्यू जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। वी विल बी लर्निंग अबाउट फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, परसेंटेज रिजर्व सिस्टम, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, गवर्नमेंट बॉन्ड सिस्टम, वेरियस सिस्टम्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिस्टम ऑफ नोट इश्यू इज फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम में क्या होता है कि आप एक सर्टेन लेवल डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लो हमने कहा 100 करोड़, अब 100 करोड़ रुपए तक के नोट आप छाप सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी मेटेलिक रिजर्व गोल्ड या सिल्वर के फॉर्म में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर जैसे 100 करोड़ के ऊपर अगर आपने 105 करोड़ के नोट छापे तो आपको जितना एक्सेस है 5 करोड़ रुपए का एक्सेस जो है उतना मेटेलिक रिजर्व आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब जो भी एक्सेस होगा इट शुड बी 100% बैक्ड अप। ये सिस्टम ग्रेट ब्रिटेन में फोर्स में आया था 1844। इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था बिटवीन 1862 टू 1920। इसके अंदर में जितना भी एक्सेस लेवल होता है उसकी गोल्ड से बैकिंग अप होती है। अगला सिस्टम है फिक्स्ड मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम। इसके अंदर में क्या होता है एक मैक्सिमम लिमिट डिफाइन कर दी गई। जैसे मान लो कि हमने कहा 250 करोड़, अब 250 करोड़ हमारी मैक्सिमम लिमिट है। इसके ऊपर अब आप इश्यू कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट इश्यू नोट्स बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर लिमिट। तो द मॉनेटरी अथॉरिटी हैज नो पावर टू इश्यू नोट्स बियॉन्ड द फिड्यूशियरी लिमिट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट हमने फिक्स कर दी इसके बियॉन्ड अब आप नहीं कर सकते। लेकिन ये तरीका तो इनइलास्टिक हो गया। तो ये तरीका भी बहुत लंबे समय तक चला नहीं, बहुत सी जगहों पे इसको अपनाया नहीं गया। ये कहां पे था? फ्रांस में फोर्स में था फ्रॉम 1870 टू 1928 और ग्रेट ब्रिटेन ने इसको अडॉप्ट किया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें किसी मेटेलिक रिजर्व रखने की भी जरूरत नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है इसके अंदर। फिर है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या होता है कि जितना आप नोट इश्यू कर रहे हैं उसका एक सर्टेन प्रोपोर्शन परसेंटेज, जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में भी ये इनैक्ट किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन ने इसको सजेस्ट किया था और हिल्टन यंग कमीशन के सजेशन पर इसको इंडिया में अडॉप्ट किया गया था इन 1927। आरबीआई एक्ट 1933 के अकॉर्डिंग पहले की ये बात है, इस समय नहीं फॉलो होता है। पहले इंडिया में जब ये फॉलो किया गया तो नॉट लेस देन 40% ऑफ द टोटल असेट्स ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ गोल्ड बुलियन, गोल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। ठीक है, नॉट वेरी रेलेवेंट। तो नेक्स्ट पर आते हैं परसेंटेज। तो जैसे प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था, किसी का एक वेरिएंट था परसेंटेज सिस्टम। आप समझो बस जैसे वहां पे एक प्रोपोर्शन मेंटेन करना था, यहां पे एक परसेंटेज हमको एक मेंटेन करना था। इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये भी इंडिया में इन्फोर्स किया गया था बट अगेन प्रायर टू 1956। while fixing the proportion of metallic reserve with the paper currency, a minimum metallic cover was also laid down। मतलब कितना आपका मेटेलिक रिजर्व होना चाहिए, कितना कम से कम होना चाहिए और कितना परसेंटेज होना चाहिए ऑफ द नोट इश्यू, ये सारी चीजें यहां पे डिफाइन की गई थी। इंडिया में इस समय क्या फॉलो होता है अभी आपको आगे बताएंगे। अगला सिस्टम है आपका सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम वाज वेरी सिंपल। Under this system, the note issuing authority keeps equal quantity of gold and silver in the metallic reserve as covered against the note issue। मतलब जितने का नोट इश्यू उतने का मेटेलिक कवर, जितने का नोट इश्यू उतने का मेटेलिक कवर। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, वेरी सिंपल। गवर्नमेंट बॉन्ड सिस्टम। गवर्नमेंट बॉन्ड सिस्टम में जितने का नोट इश्यू होता था उतने के गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यू किए जाते थे।
अब भैया गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो एक लिमिटेड अमाउंट में इशू किए जा सकते हैं, तो इसीलिए नोट्स भी लिमिटेड अमाउंट में इशू होंगे। अब देखो नोट्स की लिमिडिटी रखना एक मतलब उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही इशू किया जाए, ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड, क्योंकि ज्यादा नोट इशू हो जाएगा तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा, और जरूरत पड़ने पर नोट इशू करना भी है तो इलास्टिसिटी भी रखनी है। तो ये सिस्टम हमको दोनों चाहिए होता है कि बहुत ज्यादा भी ना हो और जरूरत पड़ने पर कर भी सके, फ्लेक्सिबल भी हो। तो ये सिस्टम में दिक्कत क्या थी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अंडर दिस सिस्टम द नोट इशूइंग अथॉरिटी हैज नॉट टू मेंटेन एनी मेटलिक कवर, कोई मेटलिक कवर नहीं रखना है। द नोट्स आर बैक्ड अप बाय इक्वल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब इसमें बैकिंग अप किसकी होती थी? गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बैकिंग अप होती थी। लेकिन इसी वजह से ये लिमिटेड भी हो जाता था। करेंटली हमारे यहां पे इस्तेमाल होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया 1956 में। इसमें आप एक मिनिमम रिजर्व रखते हैं, जैसे इंडिया के अंदर में हमने कहा 200 करोड़ रुपए का रिजर्व है। अब इसके बाद आप जितना चाहे उतना नोट इश्यू कर सकते हैं। सो करेंटली इंडिया और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आई विल से दे आर फॉलोइंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर फॉलोइंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम कि आपने एक मिनिमम रिजर्व रख लिया, अब आप जितना चाहे उतना नोट इश्यू कर सकते हैं। ये रिजर्व गोल्ड, गोल्ड कॉइन, फॉरेन सिक्योरिटीज अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। द सेंट्रल बैंक कैन इश्यू एज मेनी पेपर करेंसी एज इट डीम्स नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। कुछ एमसीक्यूज पे आते हैं फटाफट। द इश्यू ऑफ करेंसी नोट बाय आरबीआई इज, इस समय करेंटली क्या फॉलो होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। द मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? इट वाज अडॉप्टेड इन 1956। Which note issue system was prevalent in India in the year 1903? 1903 के टाइम पे इंडिया में कौन सा सिस्टम प्रेवलेंट था? तो देखो पहले तो था, अभी जो चल रहा है अपना 1956 से मिनिमम रिजर्व, 56 से पहले क्या चल रहा था अपने यहाँ पे? प्रोपोर्शनल रिजर्व, और गवर्नमेंट बॉन्ड तो आया नहीं, तो उस समय अपना क्या चल रहा था? सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। आइए देखिए, इंडिया के अंदर में 1862 से लेकर के 1920 तक फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम फॉलो किया गया था। तो ये हमको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, आई विल करेक्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोपोर्शनल सिस्टम अडॉप्टेड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे अडॉप्ट किया गया था? इट वाज अडॉप्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, इन विच सिस्टम अथॉरिटी हैज नो पावर टू इश्यू नोट्स बियॉन्ड, मतलब एक जो लिमिट फिक्स हो गया उससे बियॉन्ड आप नहीं इश्यू कर सकते हैं। द आंसर इज फिक्स्ड मैक्सिमम फिड्यूशियरी सिस्टम। तो ये अपने एमसीक्यूज थे डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेज डेली नॉलेज कैप्सूल। होप you enjoyed it. Do share it with your friends also. Take care. Keep on studying. Thank you so much. Bye bye.